हेलो स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पीएच पर एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज फाइंड पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0.003 मोलर HCl, सेकंड है 0.005 मोलर NaOH सॉल्यूशन। सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखो, पीएच के लिए फॉर्मूला यूज होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट में आपको H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। सो गिवन है आपको 0.003 मोलर HCl गिवन है। तो यहाँ पर वी नो दैट जो HCl होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो 100% डिसोसिएशन करते हैं। जितना जितना आपने कॉन्सेंट्रेशन HCl का यहाँ पर लिया है उतना ही H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का होगा, क्योंकि अगर 10 मोल्स आपने लिए हैं तो इसके 10 मोल्स ही बनेंगे, इसके भी 10 मोल्स बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने 0.003 मोलर लिया है तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.003 मोलर ही होगा और Cl नेगेटिव का भी सेम ही होगा, लेकिन हम कंसर्न्ड है H पॉजिटिव से। सो H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 0.003 है मोलर। अब पुट कर दो, इजी है, pH निकाल देंगे। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जब भी पीएच के क्वेश्चन है इस तरह से है तो इन्हें सॉल्व करना है, थोड़ा सा इजी वे में लिखना है। 3 इंटू 10⁻⁰ ये हो गया -3 मोलर। सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसे लिखना है। 3 इंटू 10⁻³ मोलर यहाँ पर आ गया। अब आप इसे पुट कर सकते हो आराम से। 3 इंटू 10⁻³ यहाँ पर आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व करेंगे। नेगेटिव लॉग 3, साथ में प्लस होना था, माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा log 10⁻³ नेगेटिव ऑफ log 3। एक और प्रॉपर्टी होती है, माइनस वाली चीज़ जो ये पार में है -3 वो आगे आ जाता है। पार में कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आगे आ जाता है। सो माइनस माइनस हो जाएगा +3 log 10। log 10 कितना होता है, log 10 1 होता है। कुछ एक वैल्यूज़ मैंने कहा है आपको लर्न करने के लिए। प्लेलिस्ट पे एक लॉग की ट्रिक्स करके मैंने वो वीडियो डाला है, एक बार वो भी चेक कर लेना, उससे ईजी हो जाएगा लॉग सॉल्व करना। नाउ 3 - log 3 आपके पास आ जाता है। 3 - log 3 की वैल्यू आपको लर्न करवाई है 0.48, तो ये आ जाता है 2.52 pH। सो फर्स्ट सॉल्यूशन की pH निकल गई है। सेकंड सॉल्यूशन का हम pH निकालते हैं। सेकंड में आपके पास NaOH है और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.005 मोलर है। पहले इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 5 इंटू 10⁻³ मोलर, ठीक है, तो ऐसे बेटर है, इजीली सॉल्व भी हो जाता है लॉग। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जो NaOH है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी 100% डिसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव आएगा, OH नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जितना आप लेते हो, मान लो यहाँ पर X मोल अगर आप लेते हो तो इसका भी X मोलर बनता है कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जितनी इसकी थी, मतलब 5 इंटू 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी OH नेगेटिव आइंस की। बिकॉज जो 1 मोलर NaOH है, 1 मोल ऑफ NaOH 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितना आपने यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ली है, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन के OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस हो गए। अब देखो, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो आ गई 5 इंटू 10⁻³ मोलर, लेकिन हमें तो pH निकालना है। pH के लिए तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर POH निकाल देते हैं और बाद में एक रिलेशन यूज़ करके हम pH भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले आप POH इंस्टेड ऑफ pH, यहाँ पर आप POH की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सो ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे log 5 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ 5 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 log 10। 3 कैसे आया, ये -3 आगे गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, log 10 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3 - log 5। log 5 आपको बताया है, लर्न करवाई है वैल्यूज़, कुछ एक वैल्यूज़ ही आपको लर्न करवाई है, 4-5 वैल्यूज़ लर्न करवाई है, उससे बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। 3 - इसकी वैल्यू होती है 0.7 के अराउंड, तो ये है 2.3।
तो POH आपके पास आ जाता है 2.3। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन, अब देखो POH निकल चुका है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है pH फाइंड आउट करने के लिए, तो एक रिलेशन यूज करेंगे जिसमें pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो यहाँ से आप इजीली pH निकाल सकते हो। pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH की वैल्यू 2.3। तो यहाँ पर आ जाएगा 11.7। तो pH आ जाता है इस सॉल्यूशन का 11.7। तो ये आपका फाइनली आंसर रहता है इसका, और फर्स्ट वाले में आंसर ये वाला है। ओके तो बहुत इजी है। तो ध्यान रखना है, जब एसिड के साथ काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, pH एकदम से निकल आएगा। लेकिन अगर आप बेस के साथ डील कर रहे हो तो वहाँ पर ऑब्वियसली OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, उसे यूज़ करके POH निकालोगे। POH निकालने के बाद बाय यूजिंग दिस रिलेशन आप pH की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेस में ये वाले स्टेप आपको फॉलो करने हैं, बहुत इजी है। तो ये था pH का इक्वेशन, तो इसे खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना।